नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजधानी की सियासत से उठा है एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो पहले भी अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, आज फिर चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से उन्होंने कहा कि बीजेपी का दरवाजा कांग्रेसियों के लिए हमेशा खुला है, लेकिन शुद्धिकरण के बाद में। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को पहले अशुद्ध माना जा रहा है? दूसरा, और अगर शुद्धिकरण होगा तो पैमाना कौन तय करेगा, संविधान या विचारधारा? और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ मैं करवा देती हूं। बीजेपी की तरफ से सुमित शिमाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बतौर प्रवक्ता के तौर पर। करणवीर सिंह राजपुरा हमारे साथ में बतौर कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पे मुखातिब हुए हैं। एकलव्य सिंह जी हमारे साथ में बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि सुमित जी, आपके साथ में ही चर्चा का आगाज करूंगी। क्या मतलब है इस बयान का? जब आप ही की पार्टी के विधायक इस तरह से बयान देंगे तो आखिरकार आम जन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जिन्हें हमने चुन करके भेजा है, उस गद्दी पर बैठाया, यदि वही इस तरह की बातचीत करेंगे कि भाई आप कांग्रेस से आएंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण कैसे होगा? मतलब इस बयान का मतलब क्या है, आप समझाइए पहले। सुमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल इनकी हमारी एक विचारधारा है। आप निश्चित मान के चलिए कि शुद्धिकरण विषय है, या शुद्धिकरण शब्द जो प्रयोग किया गया है नुपुर जी, वो कहीं ना कहीं इसलिए किया गया है कि आपके चैनल पे ही मैं एक छोटे से विषय को लेकर के बता दूं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने कई बार अनुशासनहीनता की है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी अनुशासनहीनता नहीं है। तो एक छोटी सी बानगी तो ये है। और अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो अपने आप को मानते हैं, वे विदेशों में जाकर के जिस प्रकार से राष्ट्र की बुराइयां करते हैं, जहां अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके लिए हमारी जो हो ही नहीं, हुआ ही नहीं, हार की बात करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यह फर्क है नुपुर जी। तो शुद्धिकरण से तात्पर्य है, जब कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में आता है तो निश्चित ही उसको इस दायरे में रहना पड़ता है कि उसको अनुशासित बनना पड़ेगा, उसको इस विचारधारा, राष्ट्र के प्रति अपनी विचारधारा रखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से उसकी विचारधारा जो कि राष्ट्र के प्रति होगी। तो ये भावनाएं जो कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उसको निश्चित रूप से अपने अंदर बदलाव लाना ही पड़ेगा। बस यही परिवर्तन है। तो बाल मुकुंदाचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि शुद्धिकरण बिल्कुल होगा और राष्ट्र के लिए वो व्यक्ति कार्यकर्ता कार्य करेगा। ठीक है सुमित जी, पहले तो एक बार सभी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सवालों की बौछार होगी। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मैं आऊंगी। आपने ये तो सुना होगा करणवीर जी कि सुमित जी ने क्या कुछ कहा कि आप लोगों की पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है, इसी वजह से पहले शुद्धिकरण होना जरूरी हो जाता है, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। नुपुर जी, पहले बाल मुकुंद आचार्य और संजय शर्मा पे बात कर लेते हैं। जब नाश मौज का छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। संजय शर्मा जी को कांग्रेस को शुद्ध करने के सपने देखने बंद कर देने चाहिए। पहले उन्हें अपने हाथोज धाम मंदिर से लेके कालवाड़ रोड होते हुए हवा महल तक आने की जो सड़कें हैं, टूटी सड़कें हैं, उनको देखकर चिंता जतानी चाहिए। शहर की प्यासी जनता को देखकर चिंता जतानी चाहिए। जो बिजली गुम हो रखी है उसकी बात करनी चाहिए। और सड़क से लेकर दिन भर धूल के गुब्बारे में उनका मंदिर, उनका निज धाम सना रहता है, उसकी उन्हें चिंता नहीं है, उसको शुद्ध करने की बात करनी चाहिए। जो विधायक 2 साल के अंदर 2 मतलब की बात सदन के अंदर नहीं कर पाया, वो रात और दिन मीडिया के सामने डायलॉग बाजी करता है, बिना सिर पैर की उठपटांग बातें करता है, जिनका यथार्थ में कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर क्या चर्चा करनी, उसे क्या नसीहत देनी। रही बात कांग्रेस और बीजेपी में आने जाने की,
ये वो एक बात समझनी होगी हमें। राजनीतिक शुचिता के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी अहंकार के अंदर इतनी डूब चुकी है कि लोकतंत्र और मर्यादाओं के ऊपर सीधा हमला कर रही है। ये लोकतंत्र से ऊपर जाने की बात कर रही है। हमारे लोकतंत्र में नुपुर नरोली जी, भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति का मतलब राजद्रोह नहीं होता है। तो इसे हर बार राष्ट्र से, समाज से, शुद्ध से अशुद्ध से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने राजनीतिक पार्टियों में असहमति अपनी जगह है, लड़ाई मुद्दों की, विचारधाराओं की है। जो राज करने का, शासन करने का तरीका है, उसके ऊपर राजनीति और उसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए। बार बार इस तरह की बातें, बार बार इस तरह के काउंटर अटैक करना जिनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है और लगातार अपनी भाषा से सुर्खियों में बने रहने की इनकी आदत है। अगर मैं दोबारा बात करूं, सड़क, जल, पानी, बिजली, जिसके ऊपर इन बाबा जी का, संजय शर्मा जी का, मैं राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य जी के पास में आऊंगी। पहले शुरुआती रिएक्शन एक बार सबसे ले लेती हूँ। एकलव्य जी, जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो बयान दिया है शुद्धिकरण वाला, लेकिन ये पैमाना कौन तय करेगा, कौन पाक साफ है? जब कांग्रेस से आप बीजेपी में जाएंगे तो क्या अचानक से पाक साफ हो जाएंगे शुद्धिकरण के बाद में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इस तरह के विचार व्यक्त करने का अवसर क्यों मिलता है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई विवाद हो भी जाए तो तर्क और तथ्यों के आधार पे उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने, मतलब अभी बाल मुकुंद आचार्य जी को संजय शर्मा के नाम से बोला, क्या मैं आपको बोलूं कि मतलब सोनिया गांधी जी उर्फ एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ताओं को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए? क्या मतलब है? यदि अगर कोई संत परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम लेके यहाँ पे उसको, मतलब उसकी इस तरह की टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? ये भी तो बाल मुकुंद आचार्य करके बात कर ही सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए, ये एक राजनीतिक विचारधारा है और शुद्धिकरण नेसेसरीली कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। उनने उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है, अपने विचारों को लेके करा है। हो सकता है कि वो, मतलब जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके बात कर रहे हो सकता है कि जो, मतलब ये आइडियोलॉजिकल है। मुझे नहीं लगता कि शुद्धिकरण शब्द कोई ऐसा शब्द है कि मतलब सामने वाले का कोई बेइज्जती करने वाली बात हो। ठीक है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। आपने कांग्रेस को सुना नहीं, लेकिन नुपुर जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं। एक मेरा छोटा सा सवाल माननीय बीजेपी के प्रवक्ता से भी है कि वो अनुशासन की बात कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी अनुशासन की बात करते हैं, तो पार्टी से तो अनुशासन तय नहीं होता। क्योंकि अभी अभी कुछ ही दिन पहले हमने दोनों पार्टी नहीं, निर्दलीय एमएलएज ने भी किस तरह का अनुशासन रखा है हमने देख लिया ना। इन दोनों पार्टीज ने अपने अपने एमएलए पे क्या एक्शन लिया बता देंगे? ठीक है, सुमित जी, आप एकलव्य जी की बात का भी जवाब दीजिए। और साथ में जिस तरह से शुद्धिकरण की बात हुई, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी ने एक और बयान दिया कांग्रेस मुक्त भारत का। इस बयान का क्या मतलब है? क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए? देखिए नुपुर जी, मजबूत विपक्ष तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। ये पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मजबूत उनको करे। हमारी जिम्मेदारी हमको मजबूत करने की है, जो हम निरंतर कर भी रहे हैं और उसका परिणाम जनता दे भी रही है कि आज पूरे देश में सिर्फ 3 राज्यों में विपक्ष बचा है, वो अपनी खुद की नीतियों की वजह से बचा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो अनुशासनहीनता का शब्द का प्रयोग कर रहा था या जो राष्ट्र के खिलाफ ये दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, इनकी तमाम नीतियों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है नुपुर जी की, जो ये खुद करते हैं, जब तो वो विषय अच्छा हो जाता है, वो नीति अच्छी होती है, लेकिन जब उसी नीति को, उसी पॉलिसी को जब भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाती है तो निश्चित ही इनको वो खराब लगने लग जाती है। जैसा कि अभी आपने एसआईआर में देखा, तो एसआईआर तो लगातार शुरू से होता आया है, लेकिन अब जब टर्म भारतीय जनता पार्टी का आया है तो उनको उससे दिक्कत हो रही है। तो जनता बहुत स्मार्ट है और समझदार है। ये 1950 वाली जनता नहीं है कि उस समय बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश के 2 टुकड़े जब हुए तो जनता को बहुत विश्वास में लिया कि महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि देश के टुकड़े होंगे तो बिल्कुल मेरी लाश पर होंगे। लेकिन देश के टुकड़े भी हुए और उसके बाद मुस्लिम राष्ट्र भी बना, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र जब बना तो उसके बावजूद भी पूर्ण रूप से नहीं बना।
आज की एक बहुत बड़ी घटना है नूपुर जी, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से हिंदू परिवार की महिलाओं को, बच्चियों को उठा करके ले जाया जा रहा है और धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद अपनी राजस्थान सरकार का करना चाहूंगा कि इस देश में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून लाया गया तो इनको इससे समस्या हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, इसीलिए ये राष्ट्र की भावना हमारे आप अंदर लोगों नहीं की होगी। आप लोगों की पार्टी के जो टीम वर्क की चर्चा होती है, यूनिटी की जो चर्चा होती है, वर्क की जो चर्चा होती है, उसी को देखते हुए जब इस तरह से बयानबाजी होती है तो बड़ा दुख होता है। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। आप लोग ऐतराज जता रहे हैं कि शुद्धिकरण शब्द गलत है, तो कांग्रेस भी तो बीजेपी में जाने वालों को क्या गद्दार नहीं कहती है? तब आप लोग क्या कहेंगे? नुपुर जी, एकलव्य जी ने कहा संत कपड़े पहनने से नहीं होता एकलव्य भाई जी, आचरण से संत होता है, और संत का आचरण करना आवश्यक है, तब संत माना जाएगा। संजय शर्मा जी का आचरण बताता है कि वो संत है या नहीं, उनके कपड़े पहन लेने से या नाम रख लेने से नहीं होगा। दूसरी बात मैं दोबारा बताना चाहूंगा, राजनीतिक अहंकार की प्रतिकाष्ठा करणवीर जी, यदि आचरण की बात आएगी, करणवीर जी यदि आचरण की बात आएगी तो आपकी पार्टी के बहुत सारे दिग्गजों की फहरिस्त मैं कहूंगी, वो नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहती क्योंकि शायद आपको शर्म आ जाएगी। तो ऐसे में आचरण की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। आप अपनी बात को जारी रखिए, आचरण की बात तो कीजिए मत। जब बीजेपी के आचरण की बात होगी तो आपकी पार्टी के आचरण का आईना कौन सा पाक साफ है? सुन तो लीजिए नुपुर जी, आपको जिस पिच पे खेलना है खेल लीजिए। इतिहास आपको अच्छे से पता है, इतिहास आपको अच्छे से पता है करणवीर जी, इतिहास आपको अच्छे से पता है। नाम आप इनकार कर दीजिए, आज आप नाम नहीं लीजिए, मुझे भी बताइए। आप भी समझ रहे हैं कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। आप नकार दीजिए, बताइए ना, खुल के पूरी तरह बताइए, से पार्टी पाक साफ है। बता दीजिए, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप तो खुल के बताइए। आपके मेवाराम जैन पर कितने आरोप लगे थे? इधर उधर नहीं, मेवाराम जैन की, फिर उसके अलावा भी और दूसरे नाम है, वो भी ले लीजिए। वो फहरिस्त मेरे से ज्यादा आपके पास में होगी और शायद आपको बहुत दूसरे बेहतर नाम तरीके है, से वो भी पता ले है। लीजिए। तो दूसरों के घर को देखने से पहले अपने वो भी घर ले को लीजिए। देखना सरकार के बेहद अंदर जरूरी हो बीजेपी जाता है। है, करणवीर जी, पर्ची सरकार, सुन लीजिए नुपुर जी, पर्ची सरकार सत्ता में है, मेवाराम जैन को आप सजा दिलाइए ना, कौन मना कर रहा है? क्यों आज वो घूम रहे हैं खुले में? कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती अरे आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध किया, आप ही की पार्टी दो फाड़ हो गई थी जब उनको वापस से लिया गया था। ये आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। एकलव्य जी, मैं आपके पास में आऊंगी। यहाँ पे आचरण की बात होगी, आप देखिए, जब शुद्धिकरण की बात होगी, पाक साफ कौन है एकलव्य जी, ये बताइए। सुन लीजिए, बता रहा हूँ। मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि पैरों गलती दिखती नहीं है, डूंगर गलती दिखती है। आपको मेवाराम जैन दिख रहे हैं, वो ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हेमंत बिस्वा नहीं दिख रहा है, अजित पवार नहीं दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं दिख रहे हैं। वो किस तरीके से पाक साफ होके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद वो उस संगठन का हिस्सा बनते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं, और आज एक सीएम है, एक मंत्री है, और एक सहयोगी दल के अंदर के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये लगातार जिस तरह से अहंकार की भाषा बोल रहे हैं और इनका आचरण बता रहा है कि ये संत है या नहीं है। अगर नाम लिया जा रहा है तो उनके कार्यों के, उनके बयानबाजी के कारण लिया जा रहा है। क्या आप बता रहे हैं? मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, बार बार ये शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, अपने क्षेत्र को शुद्ध कीजिए ना। जिस हाथोस धाम मंदिर के अंदर ये पूजा पाठ करते हैं बालाजी महाराज के, वहां पर शुद्ध कीजिए ना। उन सड़कों की हालत देखिए ना, वहां पर बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, कालवाड़ रोड के हालात बद से बदतर हो रखे, नर्क जैसा उसके हालात बने हैं। लेकिन विपक्ष भी क्या कर रहा है? विपक्ष भी क्या कर रहा है? जब लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या काम कर रहा है? जब विपक्ष कोर्ट का फैसला आता है सोनिया गांधी को लेकर के, तब आप लोग सड़कों पर, आप जश्न मनाते हैं, सड़कों पर उतर के बीजेपी पार्टी का घेराव कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन करते हैं ना। आप मुद्दों को लेके, आपको इतना ही पच नहीं रहा है तो आप लोग मुद्दों को लेके उतरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की फटकार लगाई, बताइए ना। पास में इतने मुद्दे हैं तो मुद्दों को लेकर के उतरते हैं ना सड़कों पे। चलिए एकलव्य जी, आपके पास में आऊंगी मैं। लगातार जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य जी ने एक और बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत का जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को हम कैसे देखें? देखिए, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि बाल मुकुंदाचार्य जी जो उनकी पार्टी की सोच है उसके हिसाब से वो बयान दे रहे हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाजपा की ये सोच है कि परिवार युक्त, गांधी परिवार युक्त कांग्रेस हो।
इसीलिए तो 10-12 साल से जो ये नेशनल हेरल्ड का केस चल रहा है, आज तक हमने इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं देखी ना। भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, मेरे ख्याल से तो भाजपा की मजबूती इसी में है कि गांधी परिवार युक्त जो है हमारे यहाँ ऑपोजिशन हो। तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ये तो कांग्रेस भी चाहते हैं और गांधी परिवार युक्त कांग्रेस चाहते हैं। ठीक है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। आप लोग क्या कांग्रेस से जो नेता आते हैं उसे अशुद्ध मानते हैं, और फिर यदि बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सुमित जी। सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एकलव्य जी ने बिल्कुल सही कहा नुपुर जी, कि वास्तव में आज की स्थिति बहुत ही। मेरी आवाज आ रही है नुपुर जी? बिल्कुल, आप कहिए, अपनी बात रखिए सुमित जी। एकलव्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी है, और वो हम कह भी रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेसियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, विचारधारा की यहाँ बात हो रही है, या अनुशासनहीनता की बात हो रही है, या कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी उन्होंने कही। तो ये कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई, लेकिन राष्ट्र हित के लिए जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी, पूर्व जनता पार्टी की थी, उसको आगे बढ़ाया, और बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बिल्कुल हमारी आई, और तीसरी बार लगातार हम सरकार में हैं, और 2029 में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा है वो राष्ट्र के लिए है, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा विषय अभी बताना चाहूंगा अनुभुर जी, कि अभी ये वोट चोरी को लेकर के बड़ी रैली करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, बड़ी नहीं हो पाई वो, लेकिन वोट चोरी के 3 सिर्फ उदाहरण बताना चाहूंगा, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताए, कि जब देश आजाद होता है तो संपूर्ण देश की जनता चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। 30 में से 2 वोट नेहरू जी को मिलते हैं, तो वोट चोरी तो वहां हुई, पहली वोट चोरी। दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी जी ने, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी कि आपके इलेक्शन में जो बैलेट पेपर से हुआ वहां गड़बड़ी हुई, जब चेक किया गया तो स्पष्टता आई, तो उनको लगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उस पद का दुरुपयोग किया। वहां अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं देखी गई, और अनुशासनहीनता करते हुए उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोप दी। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। चैनल के सुमित जी, और एक सभी मिनट माध्यम मेरी बंद बात कर सुन दिए गए। लीजिए। सुमित जी, एक तीसरा मिनट मेरी बताना बात, चाहूंगा, आप तीसरी बात बाद में रखिएगा, पहले मेरी बात तो सुन सोनिया लीजिए। गांधी जी ने भारत के नाम सुमित जी, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। आप तो ये बताइए, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, जो आप ही के विधायक ने ये बोला शुद्धिकरण वाला बयान, लेकिन जो आपकी पार्टी से कांग्रेस में शामिल होते हैं उन पर क्या कहेंगे आप? इस बात का अभी जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि शुद्धिकरण से तात्पर्य सिर्फ ये है कि मैं वही कह रहा हूं कि शुद्धिकरण से तात्पर्य सिर्फ ये है कि जब वो कांग्रेस में कार्यकर्ता होते हैं वो अनुशासनहीनता करते हैं, वो राष्ट्र के प्रति भावना नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ अपने पद का मद और सिर्फ स्वयं के परिवार के लिए। और एक लीडरशिप आपने देखी होगी कि सभी को पता है कि कांग्रेस का पतन आज किस वजह से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन लगातार, जैसे नेशनल हेराल्ड की बात की गई अभी एकलव्य जी ने बताया, लेकिन हमको वो नहीं देखता। हमको सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार से एक परिवार का लालन पालन हो, किस प्रकार से उनकी भरपाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मैंने बताया राष्ट्र के प्रति है। लेकिन आप ठीक से आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। करणवीर जी, मैं आप ही के पास में आऊंगी। आप लोगों को इस बयान पर इतना ऐतराज है, लेकिन आप क्या कहेंगे यदि वही बीजेपी के जो पार्टी से कोई आता है कांग्रेस में, फिर आप लोग क्या कहेंगे? कांग्रेस तो शुद्ध और अशुद्ध की बात करती नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के अंदर विश्वास रखता है
कि दो कारण सुन होते लीजिए। हैं नुपुर जी। एक मिनट सुमित जी, पार्टी हाँ, की सुमित विचारधारा, जी एक मिनट, करणवीर जी का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। शांत सुमित जी रहिए, एक थोड़ा मिनट, थोड़ा शांत रहिए। ठीक जी। है। करणवीर नुपुर जी, जी, कांग्रेस पार्टी ऊंच नीच, गरीबी, धर्म, संप्रदाय, इन सबसे ऊपर संविधान को मानती है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के अंदर हमें समानता का अधिकार दिया गया है, तो शुद्ध अशुद्ध की बात तो करना ही बेकार है। और लगातार कांग्रेस पार्टी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी की रीति में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, देश को एकजुट रखने के अंदर अपनी बात करता है, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में ठीक है, स्वागत है। ठीक है करणवीर जी, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ठीक है करणवीर जी, समय कम है, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जब आप ही की पार्टी के कई दिग्गज जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और आप लोग उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। मैं एकलव्य जी से इसी बात का रिएक्शन लूंगी। देखिए नुपुर जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये संविधान में विश्वास करते हैं और उसी संविधान के में जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से एसआईआर करवाई जा रही है। और एसआईआर किस लिए कराई जा रही है? ताकि संविधान ने जिन लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार दिया है वही लोग वोट दें यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे एसआईआर हो रही है तो इनका आचरण ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा दिया हो। अरे भाई, अगर मैं कहता हूं कि विधायक जी ने कह भी दिया कि जो घुसपैठिए हैं या जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है उनको छांटा जाए या उनका नाम वहां से काटा जाए, तो उसमें गलती क्या है? अगर इनका संविधान में विश्वास है तो वही तो हो रहा है जो संविधान ने प्रोवाइड करा है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यहीं पर आकर के रुकता है कि क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को पहले अशुद्ध माना जा रहा था? क्या इसी वजह से बाल मुकुंदाचार्य ने यह बयान दिया? आखिर उनके बयान के सियासी मायने क्या कुछ है? ये इस बात का जो है जवाब मैं आप पर छोड़ के जा रही हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।